साधन भक्ति का आरंभ कब होता है? साधन भक्ति का आरंभ होता है गुरु पादाश्रय पूर्वक, और अपनी भाषा में आप उन्हें जो चाहें सो कह लें। वस्तुतः गुरु कहो, सद्गुरु कहो, संत कहो, साधु कहो, मुक्तात्मा कहो, साधक कहो, सिद्ध कहो, आपकी जो भी भाषा हो आप अपनी भाषा में आप उसका संबोधन करें। वस्तुतः वह सब एक ही तत्व के परिचायक हैं, वो है भक्त तत्व। विमुख प्राणी गुरु होगा क्या? जो परम भक्त होगा वही गुरु होगा। तो इसलिए नवधा भक्ति का जो मानस जी में उपदेश है उसमें श्रवणम नहीं कहा, क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो संतन कर संगा, संत और सद्गुरु में भेद नहीं है, तो इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, प्रथम भगति सद्गुरु को संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत सद्गुरु का पादाश्रय प्राप्त होने के बाद ही भगवान के चरित्रों में प्रेम प्रकट होता है। वो सुनाते हैं, उनके पास है ही और क्या, नाम रूप लीला के अतिरिक्त, तो सुनते सुनते रस आने लग जाता है। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा में प्रेम हो जाना। और जब प्रेम हो गया तो गुरु तत्व के प्रति, संतों के प्रति, सद्गुरु के प्रति हृदय कृतज्ञता के भाव से भर गया कि हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, इन्होंने भगवान का चरित्र सुना सुना करके हमारे हृदय में प्रेम प्रकट कर दिया, भक्ति को जागृत कर दिया। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति, तब गुरु चरण कमलों की सेवा होने लग गई। तीसर भक्ति अमान, मान रहित होकर के अमानी भाव से गुरु जी की सेवा। और फिर चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। छठ दमशील निरति बहु कर्मा, ये छठी भक्ति है। और सातवीं सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखे पर दोषा। और नवम सरल सब सन छल हीना, ये नौवीं भक्ति होगी। तो बिना सद्गुरु पादाश्रय के, संतों की कृपा के नाम की प्राप्ति नहीं होती है। और नाम ठाकुर जी हृदय रूपी क्षेत्र को सत्संग की के हल से जुताई करके और प्रेम रस की वर्षा करके, उसको नमी करके, हल्की गहरी जुताई करके, खेत जोत करके तैयार कर देते हैं सत्संग में सद्गुरु भगवान। और फिर वे ही उस खेत में भगवान नाम का, हरि नाम का उपदेश करके भक्ति का बीज बो देते हैं। और उस भक्ति बीज से ही ये नवधा भक्ति जन्म लेती है। और इस नवधा भक्ति के फल के रूप में वृक्ष होगा तो उसमें पत्ते होंगे, मंजरी होगी, अंतिम में फल होगा। उस आत्मसमर्पण रूपी जो भक्ति का जो पुष्प है, उस पुष्प के बाद फिर फल आता है, मंजरी के बाद फल आता है। आत्मसमर्पण के बाद जो फल आता है उस फल का नाम है रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। अब ये कैसे पता चले कि हमारे हृदय में रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रतिष्ठित है, ये कैसे पता चले?
तो इसका उपाय यही है क्या? प्रियादासी के शब्दों में, भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। हाँ हाँ, कैसे पता चले कि हृदय में साधन भक्ति के फलस्वरूप रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो गया? हरिनाम उच्चारण करते ही, हरिनाम का श्रवण करते ही और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते ही शरीर में रोमांच हो जाए, श्वेद हो जाए, हृदय द्रवित हो जाए, पिघल जाए और नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु धारा प्रवाहित होने लग जाए, तो समझ लेना कि हृदय में रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति विराजमान है। और इसी रस रूपा भक्ति की याचना श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। नयनम गलदश्रुधारया, नयनम गलदश्रुधारया, बदनम गदगद रुद्धया गिरा। पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, हमारे हृदय में कब प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति उदित होगी? कौन सी रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है? बोले तव नाम ग्रहणे, आपका नामोच्चारण करते ही, आपके नाम का श्रवण करते ही, आपके नाम का कीर्तन करते ही, नयनम गलदश्रुधार, नेत्रों से अजस्र अविरल अश्रु प्रवाह चलने लग जाएगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा, कंठ भर आएगा, हृदय द्रवित हो जाएगा। हे नाथ, आपके नाम श्रवण में, नाम कीर्तन में हमारी ऐसी अवस्था कब होगी? इसी का नाम है रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। माई मेरे श्याम लगो